को यानी शेयर्ड पेन को लोग गलती से सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। चलिए इस मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों जब कोई अंदर से टूटा हुआ होता है तो उसके खुद के जज्बात उसे इतना बड़ा धोखा दे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बेहद अहम सवाल आना चाहिए, क्या सिर्फ एक जैसा दर्द होना ही सच्चा प्यार है? सोचिए जरा, जब लोग किसी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, जैसे कोई बुरा ब्रेकअप हो, करियर में बड़ी नाकामयाबी मिली हो या घर में बहुत ज्यादा तनाव हो, तो अक्सर उनका एक ऐसे इंसान के साथ एक अनकहा बेहद गहरा कनेक्शन बन जाता है जो बिल्कुल उन्हीं हालातों से गुजर रहा हो। पर असली मुद्दा यह है कि क्या ये इंटेंस कनेक्शन वाकई में प्यार है या फिर कुछ और ही कहानी चल रही है? दरअसल साइकोलॉजी की भाषा में इस एग्जैक्ट फिनोमेनॉन को ट्रॉमा बॉन्डिंग या फिर इल्यूजन ऑफ एम्पैथी कहा जाता है, यानी सहानुभूति का भ्रम। बाहर से देखने में ये किसी इमॉर्टल रोमांस या अमर प्रेम कथा जैसा महसूस होता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ये सिर्फ दो ऐसे लोग होते हैं जो अपने बुरे हालातों में एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ लोग इमोशनल हीलिंग की आपस की ज़रूरत को गलती से सच्चा और गहरा प्यार मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस इल्यूजन ऑफ एम्पैथी के कोर पिलर्स यानी इसके मनोवैज्ञानिक स्तंभ क्या हैं। अगर हम एक आम रिश्ते की बात करें तो वो कैसे बनता है? ऑब्वियस सी बात है, शेयर्ड इंटरेस्ट, हॉबीज या एक जैसे विचारों पर। लेकिन ये खास ट्रॉमा बॉन्ड्स एक बिल्कुल अलग नींव पर खड़े होते हैं। इनका मेन फाउंडेशन और इन्हें जोड़े रखने वाला अल्टीमेट ग्लू कुछ और नहीं बल्कि शेयर्ड मिजरी होती है, यानी साझा दुख और इस दुनिया के खिलाफ एक जैसी शिकायतें। इनके बीच बातचीत का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों और नकारात्मक हालातों पर ही होता है। आखिर वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो इन टूटे हुए लोगों को एक साथ एक चुंबक की तरह खींच लाते हैं? पहला है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब किसी का दिल टूटा होता है तो उन्हें बस एक ऐसे कंधे की तलाश होती है जो बिना उन्हें जज किए उनकी बात सुन सके। दूसरा बड़ा फैक्टर है शेयर्ड पेन। लोगों को लगता है कि क्योंकि इनका दर्द मेरे जैसा है इसलिए सिर्फ यही मुझे दुनिया में सबसे बेहतर समझ सकते हैं। ये उन्हें परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग का एक बड़ा भ्रम देता है। और तीसरा है अकेलेपन से भागने की डेस्परेट जल्दबाजी। जब किसी का सेल्फ एस्टीम एकदम निचले स्तर पर होता है तो लोग अकेलेपन को दूर करने के लिए बिना सोचे समझे किसी से भी जुड़ने की जल्दी में होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है, इन नाजुक हालात में जब किसी दूसरे व्यक्ति से थोड़ी सी भी अटेंशन मिलती है तो वो लिटरली एक ड्रग की तरह काम करती है। ये ध्यान और तवज्जो लोगों को उस वक्त बहुत स्पेशल महसूस कराती है और कुछ देर के लिए ही सही उनके अंदर की सारी सफरिंग और तकलीफों को पूरी तरह ढक देती है। ये एक तरह का टेम्परेरी पेन किलर बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिश्ते का लाइफ साइकिल। ये समझना जरूरी है कि ये प्यार नहीं बल्कि सहारा है। इस टाइमलाइन को अगर हम ट्रेस करें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न सामने आता है। शुरुआत होती है एक ब्रोकन स्टेट से जहां सिर्फ अकेलेपन और ट्रॉमा का साया होता है। फिर आता है म्यूचुअल वेंटिंग का फेज जहां दोनों अपनी भड़ास निकालते हैं और इससे एक बॉन्डिंग बनने लगती है। पर ठीक यहीं पर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब किसी एक व्यक्ति के हालात सुधरने लगते हैं, मान लीजिए उसे नई नौकरी मिल गई या मानसिक शांति मिल गई, तो वहीं से यह बॉन्ड बिखरना शुरू हो जाता है। क्योंकि दुख खत्म तो रिश्ते का ग्लू भी खत्म। और यहीं से शुरू होती है असलियत। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो रिश्ते का खोखलापन सामने आने लगता है। देखिए, जैसे ही जीवन से वो डार्क फेज गायब होता है जिसने उन्हें शुरू में जोड़ा था, वैसे ही अचानक से उनके बीच की बातचीत के सारे मुद्दे भी हवा हो जाते हैं। जब लोग सच में एक दूसरे की पर्सनालिटी से जुड़े होते हैं तो बातों का सिलसिला वक्त के साथ नए रंग रूप लेता है। लेकिन जब लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत या इमोशनल नीड की वजह से जुड़े होते हैं तो हालात ठीक होते ही खामोशी छा जाती है। ये एक बहुत ही दर्दनाक रियलाइजेशन होता है कि उनका कनेक्शन कंपैटिबल पर्सनालिटीज़ पर नहीं बल्कि सिर्फ एक टेम्पररी ज़रूरत पर टिका था। इस पूरे एनालिसिस के बाद अब आते हैं एक कड़वे लेकिन बहुत ज़रूरी मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष पर। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको सिर्फ एक ही चीज़ अपने साथ ले जानी हो तो वो ये है कि हीलिंग या ठीक होने के दौर में किसी भी इंसान को सिर्फ एक सपोर्टिव कंधे की ज़रूरत होती है, एक लाइफ पार्टनर की नहीं। मुश्किल वक्त में किसी का साथ मिलना वाकई बहुत खूबसूरत और मददगार होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस कमज़ोर और वल्नरेबल पल को पूरे जीवन भर का फैसला कभी नहीं बनने देना चाहिए। तो आखिर में ये सब हमें एक बेहद क्रिटिकल विचार के साथ छोड़ जाता है। सोचिए ज़रा, क्या लोग वक्त रहते इस सहानुभूति के भ्रम को पहचान पाते हैं या फिर इस कड़वे सच को देखने और ठीक होने के लिए उन्हें एक बार फिर से पूरी तरह टूटने तक का इंतजार करना पड़ता है?
इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा अपना दिमाग कब हमारे जज्बातों के साथ खेल जाए, ये पहचान लेना ही सबसे